गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर कंपोनेंट ऑफ फूड। सेकंड चैप्टर है और ये इसका रिवीजन लेक्चर है। तो कंपोनेंट ऑफ फूड की बात करें तो फूड के लिए हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि फूड कहाँ से आता है, फूड के सोर्सेज क्या होते हैं। तो फूड के सोर्सेज जो होते हैं प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। अब देखेंगे फूड जो होता है उसमें कंपोनेंट्स क्या क्या पाए जाते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में पहला ठीक है, ये फूड की क्या है कंपोनेंट्स हैं। तो पहला कंपोनेंट देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, अब जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, एसेंशियल फॉर अब कार्बोहाइड्रेट ऐसा सोर्स होता है, फूड का एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये क्या करता है, आपको एक एनर्जी प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड एनर्जी फॉर डूइंग सम वर्क। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट में जैसे कि शुगर हो गया, स्टार्च हो गया, शुगर, स्टार्च, ठीक है, पोटैटो, ये सब क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। जो सोर्स होते हैं, अगर हम सोर्स की बात करें तो फ्रूट्स हो गए। फ्रूट्स में क्या होता है, शुगर प्रेजेंट होती है। काफ़ी सारे फूड होते हैं उसमें क्या होती है, शुगर प्रेजेंट होती है। जैसे एप्पल हो गया, पोटैटो हो गया, हनी हो गया, राइस हो गया, ये क्या होते हैं, राइस के अंदर तो चलो शुगर नहीं है, बट हनी, पोटैटो, एप्पल में क्या होता है, शुगर होती है। तो उसके सोर्सेस क्या होंगे, फ्रूट्स, एप्पल, हनी, पोटैटो, ठीक है, तो ये इसके क्या होते हैं, सोर्सेस हो गए। फिर प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है वो भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कोई दो कंपाउंड मिलते हैं, जो इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड मिलते हैं, ठीक है, नॉर्मल कंपाउंड जब वो मिलते हैं आपस में तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं जिसे हम प्रोटीन बोल सकते हैं। ठीक, ये क्या कह रहा है, अबाउट 1/5 ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। हमारी जो बॉडी है उसका 1/5 पार्ट जो है, ठीक है, ये किससे मिलकर बना है, प्रोटीन से बना। प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ये मिलकर किससे बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। ठीक है, इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर ये बनता है। दे हेल्प इन बॉडी ग्रोथ, टिश्यू रिपेयर, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ को रिपेयर करती हैं, टिश्यू की रिपेयर करते हैं। ठीक, डाइजेशन सिस्टम हमारा सही रखते हैं। प्रोटीन मेक्स अ न्यू सेल्स, रिप्लेस ओल्ड सेल एंड डैमेज सेल। जो प्रोटीन होते हैं वो हमारी बॉडी के जो डैमेज सेल होते हैं उनको क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, या ओल्ड सेल होते हैं उनको ख़त्म कर नए सेल को बनाते हैं। प्रोटीन जो होता है वो बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओल्ड एंड सिक पीपल, जो बीमार लोग होते हैं या फिर बूढ़े लोग होते हैं, उनके लिए प्रोटीन ज़्यादा जरूरी है। बॉडी बिल्डिंग फूड भी हम इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड भी है। बट प्रोटीन जो होता है उसको डाइजेस्ट करना इतना आसान काम नहीं है। प्रोटीन के बाद में हमें क्या होता है, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तब जाकर हम प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही हैवी सोर्स होता है फूड का ये। अब प्रोटीन की अगर हम बात करें तो उसके एग्जांपल क्या होंगे, मिल्क, एग, फिश, मीट, ठीक है, सोयाबीन्स, ठीक है, ये सब क्या है, प्रोटीन्स के एग्जांपल है। उसके बाद देखते हैं फैट।
फैट भी क्या करता है, एक एनर्जी गिविंग फूड है। फैट भी क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है। प्रोवाइड मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराता है। आवर बॉडी यूजेज द फैट स्टोर्ड अंडर द स्किन, जो हमारी बॉडी है उसमें फैट जो स्टोर होता है वो स्किन के अंदर होता है, ठीक है। बट क्या होता है, ज़्यादा फैट भी हमारी बॉडी के लिए बेकार है। ज़्यादा अगर फैटी बॉडी होती है तो उससे क्या होता है, डिसीजेस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और फैट के अगर सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज क्या होते हैं, ऑयल होता है, सनफ्लावर ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, आमंड ऑयल, ठीक है। और एनिमल सोर्सेज अगर हम बात करें तो उसके क्या होंगे, मीट, फिश, एग, मिल्क, बटर, चीज़, क्रीम, घी एक्सेट्रा। तो ये क्या है आपके फैट्स के सोर्सेज। उसके बाद विटामिन। विटामिन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे कि हमने बात करी थी प्रोटीन की, ये भी एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसे हम प्रोटेक्टिव फूड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव फूड। इसको हम डायरेक्ट अगर हम चाहें विटामिन ले लें, नहीं ले सकते, ये हम किसी की हेल्प से ले सकते हैं, फूड की हेल्प से ही हम विटामिन को अपनी बॉडी में कंज्यूम करते हैं। दे कीप आवर स्किन, टीथ, नर्वस सिस्टम, बोन्स, डाइट सिस्टम एक्सेट्रा। ये हमारे स्किन्स को, ठीक है, टीथ को और सारी चीज़ों को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब दो टाइप्स के होते हैं विटामिन्स। विटामिन्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक होते हैं सॉल्युबिलिटी और दूसरा पढ़ेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन्स या फिर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स में क्या होता है, दोज विटामिन्स सॉल्युबल इन ऑयल, जो ऑयल के अंदर होते हैं, ठीक है, और उनको हम क्या बोलते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल, दोज विटामिन्स सॉल्युबल इन वाटर। जैसे कि एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे वाटरमेलन है, ठीक है, वाटरमेलन के अंदर पानी ज़्यादा होता है। कुकुम्बर की बात करें उसके अंदर भी पानी की मात्रा होती है, तो उसके थ्रू भी हमें विटामिन मिल जाता है। सोर्सेज क्या है, मिल्क, फ्रूट, सिट्रस फ्रूट। जो सिट्रस फ्रूट होते हैं जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, तो ये क्या होते हैं, सिट्रस फ्रूट में आते हैं, ये इसके सोर्सेज हैं। अब आता है मिनरल एंड सॉल्ट। दीज आर केमिकल कंपाउंड रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ ग्रोथ एज वेल एज कैरिंग एंड सर्टेन बॉडी फंक्शन। जो हमारे बॉडी फंक्शंस होते हैं उनको कंटिन्यू प्रोसेस में चलाने के लिए, ठीक है, या फिर उनको मेंटेन करने के लिए ये हमें मिनरल्स और सॉल्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब सोर्सेज क्या होंगे, इसके सोर्सेज जो होंगे वो होंगे फ्रूट, कॉमन सॉल्ट, एग, लीफी वेजिटेबल्स या फिर मिल्क, ठीक। फिर बात करते हैं फाइबर की। फाइबर जो होता है, अपार्ट फ्रॉम अबव मेंशन्ड न्यूट्रिशन वी गेट फ्रॉम आवर फूड, वी नीड टू हैव सम मोर एसेंशियल कंपोनेंट इन फूड, डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर कंटेंट ऑफ आवर फूड इज कॉल्ड रफेज। जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं जो हमारे फूड के अंदर होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, रफेज। विद प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, विदाउट रफेज फूड कैन नॉट बी डाइजेस्टेड by body, it passes through the entire digestive tract, help in preventing constipation and ensure proper bowel movement. Not only this, many doctors believe that high fiber diet reduce the risk of heart diseases। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, जो उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, ये कौन बनाता है, फाइबर्स या रफेज का ही काम होता है। इसमें होता क्या है, जो हार्ट डिसीज होती हैं या फिर कैंसर की बात करें, ठीक है, तो उनका रिस्क बहुत कम रहता है अगर हम इसको अपनी बॉडी में कंज्यूम कर रहे हैं अपनी फूड के साथ में। सोर्सेज क्या होंगे, सलाद, फ्रूट, कॉर्न एंड रॉ वेजिटेबल्स। फिर बात करते हैं वाटर की। 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ वाटर। जो 70% हमारी बॉडी का वेट है तो वो किसकी वजह से है, वाटर की वजह से। वाटर इज प्रेजेंट इन बॉडी सेल्स, जो हमारी बॉडी सेल्स हैं उसमें वाटर प्रेजेंट है। और जो हमारा लाइफ प्रोसेस है जो चल रहा है, जो एसेंशियल होना चाहिए, ठीक है, वो भी इसी की वजह से चल रहा है। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। जो हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होते हैं उसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। और पर डे में 6 से लेकर 10 ग्लासेस वाटर पीना चाहिए। फिर आता है बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट में यही कंपोनेंट आपकी अगर डाइट में है एक प्रॉपर वे में, ठीक है, तब हम बोल सकते हैं कि वो आपकी एक बैलेंस डाइट है। और बैलेंस डाइट में क्या होता है, ये आपको बीमारियों से बचाते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी
के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है, जो एक लाइफ प्रोसेस होता है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, तो ये सब क्या होता है, एक बैलेंस डाइट से प्रॉपर वे में सब चलते हैं। हाउ टू मेंटेन फूड क्वालिटी। अब फूड क्वालिटी को किस तरह से मेंटेन करेंगे, तो फूड क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, जो भी फूड हम लेकर आते हैं उसको धो कर रखें, ठीक है, और उसको प्रॉपर वे में जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है या फिर जितने टेम्परेचर पर उसे पकाना चाहिए उस हिसाब से हमें उसे खाना चाहिए। और बाकी क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनको एल्युमिनियम फॉइल में या फिर कूलिंग कर सकते हैं, या फिर हम उसे गर्म कर कर उसके जो वेस्ट पार्ट होता है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक, तो ये चैप्टर का रिवीजन हुआ। बाकी कोई डाउट हो तो आप ग्रुप में पूछिए।